आज की कहानी सुनने के बाद मेरे भाई आप शायद अपने फोन को दोबारा देखने से पहले कई बार सोचेंगे। यह कहानी है रिश्तों के जाल की, धोखे के एक ऐसे दलदल की जहां 80 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सम्मान और अपना भरोसा सब कुछ खो दिया। एक ऐसा बुजुर्ग जिसके पास करोड़ों रुपए थे, फिर भी उसे अपनी बहू और बेटे से पैसे मांगने पड़े। क्यों? क्या वजह थी? क्या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था? क्या उन पर कोई कर्जा था? वजह थी उनके फोन की एक नोटिफिकेशन, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल सा ला दिया। दोस्तों, आज हम आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना सुनाने जा रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग के साथ 8 करोड़ 70 लाख रुपए का घोटाला हुआ। यह कहानी सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं बल्कि उस धोखे की है जो हमारे और आपके मोबाइल में हर रोज दस्तक देते हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं आवाज़े अदालत। यहां हर शब्द सच्चा होता है और हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है। इंसाफ के रास्ते मेरे भाई हम आपके साथ हैं। यह बात है अप्रैल 2023 की। मुंबई का एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था दोस्तों, लेकिन उसका बेटा और बहू उसका पूरा ख्याल रखते थे। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे भरने के लिए वो अक्सर सोशल मीडिया पर वक्त बिताया करता था। इस बीच एक दिन उसकी नजर फेसबुक पर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम था सारबी। उसने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं हुई बल्कि डिलीट कर दी गई। बुजुर्ग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन 2-3 दिन बाद खुद सारबी की तरफ से उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। बातचीत शुरू हुई मैसेंजर पर और फिर व्हाट्सएप पर। सारबी ने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसका एक बेटा है। उसने उस बुजुर्ग आदमी को बाकी मर्दों जैसा ही समझा जो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मरते हैं। लेकिन जब उस बुजुर्ग ने बताया कि वह 80 साल का है और उसे ऐसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सारबी ने उसकी प्रोफाइल देखी और कहा, आप बहुत शरीफ इंसान हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उनकी बातचीत दिन रात चलने लगी। बुजुर्ग को अकेलापन दूर हो गया और वह सारबी से बातें करके बहुत खुश रहने लगा। लेकिन फिर अचानक सारबी से उसका संपर्क टूट गया। कई दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। बुजुर्ग आदमी बहुत बेचैन हो गया। जब आखिरकार बात हुई तो सारबी ने रोते हुए बताया उसका बेटा बहुत बीमार है, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उस बुजुर्ग ने बिना सोचे समझे दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सारबी के बेटे के इलाज के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सारबी से फिर से उसका संपर्क टूट गया। इस बार हमेशा के लिए ही टूट गया दोस्तों। कुछ दिन बाद एक नई लड़की का फोन आया जिसका नाम था कविता। उसने खुद को सारबी की दोस्त बताया। कविता की बातों में अश्लीलता थी और वह बुजुर्ग से गंदी बातें करने लगी। उस बुजुर्ग को यह सब अच्छा लगने लगा। देखते देखते उनकी बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि वीडियो कॉल पर वे एक दूसरे के न्यूड वीडियो और फोटो शेयर करने लगे। कविता ने चुपके से उन सभी पलों को रिकॉर्ड कर लिया दोस्तों। अब शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गेम। कविता ने पैसे मांगना शुरू कर दिया। डर के मारे वह बुजुर्ग उसकी हर मांग पूरी करने लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे भाई। जब कविता ने अचानक बातचीत बंद कर दी तो एक और लड़की ने एंट्री ली जिसका नाम था दोस्तों दिनाज। उसने खुद को सारबी की छोटी बहन बताया और कहा कि सारबी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने सारबी की मौत की तस्वीरें भी भेजी दोस्तों। दिनाज ने भी सारबी के इलाज के नाम पर और फिर उसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार के नाम पर उस बुजुर्ग से पैसे ऐंठे। चौथी लड़की जास्मीन ने तो सारी हदें पार कर दी। उसने कहा कि उसके पास कविता के भेजे हुए वीडियो हैं और अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह उन वीडियो को वायरल कर देगी। उसने तो यह तक कह दिया कि यह आत्महत्या कर लेगी, उसके लिए वह बुजुर्ग जिम्मेदार होगा। बुजुर्ग आदमी पूरी तरह से फंस चुका था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इन लड़कियों पर लुटा दी। अब उनके पास पैसे नहीं थे। इसी मजबूरी में उसने पहले अपनी बहू से 2 लाख और फिर बेटे से 5 लाख रुपए मांगे। बेटे को यह सब अजीब सा लगा। उसने सोचा कि जिस बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है उसे अचानक पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। बेटे ने जब अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू की दोस्तों
तो उसको पैरों तले से जमीन खिसक गई। बैंक के स्टेटमेंट से पता चला कि उसके पिता के खाते से पिछले 21 महीनों में 734 बार में कुल 8 करोड़ 70 लाख रुपए निकाले गए हैं। यह सच्चाई सामने आते ही बुजुर्ग को इतना गहरा सदमा लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह डेमेंशिया नामक की बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे इंसान की याददाश्त, भाषा और सामाजिक समझ कमजोर हो जाती है। 22 जुलाई 2025 को बेटे ने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पर 1930 पर कॉल करके पूरी कहानी बताई। 6 अगस्त को FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो यह सामने आई कि सार्वी, कविता, दिनाज और जैस्मिन ये सब अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही शातिर अपराधी था। ये लोग मासूम लोगों को इमोशनल और सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाकर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठते थे। यह घटना हमें चेतावनी देती है। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि सोशल मीडिया की दुनिया जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी है। किसी भी अनजान शख्स से दोस्ती करने से पहले, अपनी निजी जानकारी शेयर करने से पहले या किसी को भी पैसे देने से पहले बार बार सोचें। यह कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की है जो इस तरह साइबर धोखे का शिकार होते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।